यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और सबसे बड़ी बात, राम नाम की हाट पर करयति व्योपार, ई बिन जी मैं जीत छे कभी न होवे हार। भगवान के नाम में कभी हार नहीं है। ताश खेलोगा तो इमा हार सको छो, जुओ खेलोगे तो हार सको छो, सट्टा में हार सको छो, व्यापार में हार सको छो, लेकिन भगवान का नाम में कभी हार नहीं। क्यों? अरे महाराज, इस कथा को एक ऐसे व्यक्ति ने सुनाई है, इस कथा को एक ऐसे व्यक्ति ने पान किया है, सर्वभूत हिते रता, जो सब जीव के कल्याण करने में ही लगा हुआ है, जिसको खाली एक ही चिंता है कि इन जीवों का उद्धार कैसे हो, ये जीव भगवान के चरणों में कैसे जाएं, इनका नरक जाना कैसे बंद हो। ऐसा जीव है जिसके बारे में श्रीमद् भागवत में लिखा है, ऐसाम संस्मरणात् पुंसा। इन संतों को अगर आप घर में याद करोगे तो सत्य शुद्धयन्ति वैग्रह, आप शुद्ध हो गए। ऐसा संत छोड़ दिया। ऐसे संत को आप अगर घर बैठे याद करोगे, संत अपनी कुटिया में है, लेकिन उस आदमी को अगर आपने अपने घर में याद कर लिया, ऐसा संस्मरणात् शुद्धयन्ति वैग्रह, आपका घर शुद्ध हो गया। फिर लिखा है किम पुनर्दर्शनम, अगर इस आदमी के आपको दर्शन हो जाए ऐसे श्रेष्ठ साधु के, तो फिर कहना ही क्या है, किम पुनर्दर्शन। स्पर्श, अगर हाथ लगाने का मौका मिल जाए, अरे महाराज भगवान प्रसन्न हो। पाद सोचा सनादि भी, अगर उनके चरण धोने का समय मिल जाए, चरण प्रक्षालन जल मिल जाए, बस उद्धार हो गया। महाराज रंबा ने पूछा है सुखदेव जी को, जब रंबा अप्सरा है स्वर्ग की, उसने पूछा है महाराज किसका जीवन व्यर्थ है? ऐसा आदमी जिसका जीवन व्यर्थ हो गया हो, ऐसा कोई आदमी मुझे बताओ। तो सुखदेव जी ने रंभा को सुनाया है, नारायण पंकज लोचन प्रभु केयुरहारे परिशोभिमान। बहुत सुंदर है, देखते आकर्षित, जन्म जन्म के पातक नष्ट हो गए। कितना सरल है। आज आप जिस भूमि के ऊपर बैठे हैं, यहाँ जब कथा चलेगी, कथा चलती रहेगी, ऐसे ऐसे संत महात्मा, गुप्त प्रकट महात्मा यहाँ आएंगे और वो उनके अगर चरण धूलि, कुरान में भी लिखा हुआ है कि जहाँ पर सत्संग होता है उससे ऊपर गुजरने वाले पीर पैगंबर वहां रुक करके कथा सुनते हैं और फिर उस व्यक्ति की चर्चा करते हैं अपने यहाँ जाकर। ये राम सुखदास राम सुखदास उनके जीवन की सत्य घटना। रामायण का पाठ चल रहा और रामायण के पाठ चलते चलते आज अशोक वाटिका का वर्णन आया। और अपन सभी जानते हैं कि जब रामायण होती है तो हनुमान जी को आसन देते हैं। आज जब अशोक वाटिका का वर्णन आया और महाराज राम सुखदास जी अपने प्रवचन में कह रहे हैं कथा समाप्त, अब आज की कथा काल अपनी नहीं, राम सुखदास जी, बाकी की कथा कल करेंगे, आज थोड़ा काम है। हनुमान जी को लेकर के चले हैं कहाँ? राघवेंद्र सरकार के पास, तेरी शिकायत करूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहाँ एकदम सफेद पुष्प, माँ सफेद साड़ी में बैठी हुई, चारों तरफ सफेदी छा रही थी, लेकिन हनुमान जी विरोध कर गए, कथा में खड़े हो गए कि वहाँ लाल पुष्प थे। अब आप बताओ कि वहाँ लाल पुष्प थे या सफेद पुष्प? अब हनुमान जी तो खुद ही खड़े थे वहाँ, ये कथा सुना जाता।
राम जी को समस्या नहीं आई, एक क्षण में नहीं आई। और भगवान ने कह दिया कि तुम दोनों सही बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा महाराज ये कैसे होता है? हाँ है, कैसे करके तेरे क्रोध छा गया और तेरी आंखों में खून छा गया। खून लाली का निशान है, लाल है, इसलिए तुझे चारों तरफ लाल ही लाल नजर आया। लेकिन ये संत जब कथा करने के लिए बैठता है ये शांत है, और शांत सफेद सूचक है, सफेद रंग का शांति सूचक है, इसलिए इनको सब छाया हुआ था, इसलिए तुझे लाल नजर आया। तो विचारों से यहाँ भी अब देखो अपनी कथा में यहाँ सब श्रोता दो तीन प्रकार के। एक श्रोता, जो अच्छा श्रोता होगा वो सामने आकर के पूरी कथा को सुनेगा नहीं, पिएगा, और हंस की तरह उसमें जो अच्छे अच्छे सूत्र हैं उनको बांध करके घर लेके जाएगा। और एक आता है सरोता, जैसे सुपारी काटने वाला सरोता, खुद भी नहीं सुनेगा, दूसरे को भी नहीं सुनने देगा, वो कट कट के कुछ ना कुछ बीच में बोलता रहेगा। सुपारी कट कट, हाँ वो क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अरे ये सरोता है, सरोता नहीं है, ये सरोता है। एक तीसरो अण को भी पाओ कौन सोता, कोई ना कोई खूंटी को सारो नेर बैठा हुआ आता है, अरे एक दो बात सुने को पाँच लंबी पार्टी खेचे। फिर लास्ट जब कथा समाप्त हुआ है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उठ के वो खाई हुई हो, बोलो खाई बोले हो, कथा पूरी होगी चाल का रहा। फिर यो भी कहते मैं आज कथा में करो, ये कौवा है, ये जहां भी जाएगा दोष देखेगा, टेंट टंको को ना, बिछाड़ो टंको को ना, मायका में आवाज ठीक को ले रही, गेट ठीक को ना, और कथावाचक और किशोर मोर तो ले आया, देखो कथावाचक ये कौवा है, इसको चारों तरफ कमी कमी नजर आएगी। उन्हें पूरी अच्छी नहीं लगेंगी, उन्हें बूंदी अच्छी नहीं लगेंगी, वो चलेगो तो दोष, उठेगो तो दोष, ये कौवा है। तुझे टेंट से क्या लेना देना है, तुझे व्यवस्था से क्या लेना देना है? आपको कथा सुननी है, बैठ करके कथा सुनो, और जो कुछ आपको अच्छा लगे उसको ग्रहण करो, नहीं अच्छा लगे उसको छोड़ो। लेकिन ये एक स्वभाव, कहीं जाकर के दोष निकालना। तो जिस व्यक्ति की मैं चर्चा कर रहा था, ये सुखदेव, इनके नाम से कल्याण हो जाए, इनके दर्शन से कल्याण हो जाए, इनको याद करने तो कल्याण हो जाए। ऐसा संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्धयन्ति वैग्रहा। आप घर में खाली सुखदेव जी का नाम ले लीजिए, भागवत जी की जय बोल लीजिए, आपका घर पवित्र हो गया। महाराज इनकी अजीब कथा है। कथा कहां से प्रारंभ होती है? कथा शंकर बाबा और पार्वती जी से कथा प्रारंभ। अब एक बात बताऊं सर, हर गांव में दो चार नारद बनता काम न बिगाड़ दे, ये नारद। और आज पार्वती जी का दिमाग में ऐसी बैठा चलो गयो कि शाम में दीवा बाती पड़ गया। शंकर भगवान सामने जब आया तो देखा दीवा बाती नहीं खाई में मैं आज अपने घर नारद को उठाए आती हो, आज तक आपने सुनाई नहीं। तब समझ गए कि नारद ने किया ये सारा काम। अरे पार्वती, असल में बात यह है कि अगर ये कथा मैं कैलाश में बैठ करके सुना दूंगा तो यहाँ के सारे जीव जंतु अमर हो जाएंगे और उस धर्मराज जी की व्यवस्था में बाधा पड़ जाएगी। इस कथा को सुनने के लिए एकांत में चलना पड़ेगा, जहाँ और कोई नहीं सुने, तू और मैं सुनो। तो चलो एकांत में चलो, कैलाश छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दो। महाराज शंकर बाबू और पार्वती कैलाश छोड़ करके आए, कहा अमरकंटक में। और अमरकंटक में कथा सुनाने के लिए, इस जगह को निष्कंटक करने के लिए शंकर बाबा एक जोर से ताली बजाई। क्यों? सारा जीव जंतु उड़ गए। अब महाराज सब जीव जंतु उड़ गए, लेकिन एक तोती ने
एक अंडा दिया यार, वो कैसे उड़े? उड़ नहीं सकता। और शंकर बाबा ने शर्त रखी कि देख, कथा तो मैं सुनाऊंगा लेकिन कथा के बीच में तुझे हुंकारे देने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कहा महाराज मैं जरूर हुंकारे दूंगी, मैं क्यों बंद होंगी, मैं कथा सुनने के लिए तो आपको यहाँ लेकर के आई। कथा प्रारंभ हो गई, एक स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद चलते। अमर कथा है महाराज, इसको तो जो सुनेगा उसका कल्याण होगा, इसको जो सुनेगा उसको आनंद भी आएगा, और इसको जो सुनेगा उसके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। ये तो एकदम हकीकत है। अगर हम रास्ते रास्ते चलेंगे तो क्या होगा, आवाज आएगा जरूर, ये प्रैक्टिकल। तो ऐसे अगर हम इस कथा को सुनेंगे तो हमारे घर में मंगल तो जरूर है। तीसरे स्कंद में तोड़ करके अंडा बाहर आ गया तोता, और चौथा पांचवा स्कंद ज्ञान हो गया। छठे स्कंद में घटना ये घटी कि पार्वती जी को नींद आई, और पार्वती जी को जब नींद आई तो हुंकारे देने बंद हो गए, और ये तोते महाराज को नींद आई नहीं, इनको आनंद आ रहा था। इन्होंने सोचा कि अगर मैं हुंकारे देना शुरू कर दूं तो कथा चलती रहेगी, वरना हो सकता है बाबा कथा बंद कर दे। तो महाराज कथा जैसे ही बंद होने को हुई और इस तोते ने हुंकारे देना शुरू कर दिया। वैरागी है ही आज तक। मुनिमान कौशनी बाद में कथा सुनने के बाद मुनियों के गुरु हो गए, मुनि नाम गुरु। सुखदेव जी कथा सुनकर के जीव परिपक्व हो जाता है, कथा सुनकर के जीव यमदूतों के चंगुल से बच जाता है। आज देखो वो तोता हुंकारे दे रहा है, आनंद में डूबा हुआ, पार्वती सो रही है। जब 12 स्कंद की कथा पूरी हुई और 12 स्कंद की पूरी कथा हो गई, और जब जोर से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, चढ़ा पार्वती की आंख खुली रे महाराज। मैं तो थे प्रहलाद महाराज की कथा सुना रहा था, उनका पच काई हुई, मार तो नींद आ गई, नींद आ गई। हाँ, तो बाकी कथा कौन सुनी, बाकी कथा कौन सुनी, बोले मान कौन हुंकारो दे रो कोई, देखो तो नजर आए। और महाराज बोलो भंडारी त्रिशूल उठा लियो, इन तोता ने मारो वो जान से कथा सुन लियो। महाराज तोतो भी उड़ान भरी, आगे तोतो, पीछे शंकर बाबू त्रिशूल लेकर के चले जाए। अब देखो शंकर बाबा को बोलो पड़ो, देखो थे खुद ही तो कह रहे थे अमर कथा सुनी, अब खुद ही मार बदल। पतो कहाँ चलो, वेद व्यास जी के यहाँ पूछा। जब माँ वाटिका एक दासी से बाल संवार रही थी, मुंह खुला हुआ था, दासी बाल ठीक कर रही और माँ को नींद आ गई। तोते ने देखा इससे बढ़िया जगह और मिल नहीं सकती। महाराज तोता माँ के पेट में चला गया, और पीछा से शंकर बाबू पूछो त्रिशूल ले, मारूंगो। वेद व्यास जी पूछो कहने मारेगो, बोलो तेरी घर आ जाए। अरे ये बैठा था के बाद बोले ई का मुंडा वो तो चले हो तो अमर कथा सुन ली। तो वेद व्यास जी ने और हंसी आई, अमर कथा भी सुन ली तो पेट में भी चले गो, तुम मार दे। ऐसो बोलो भंडारी बाबू शंकर महाराज। एक दिन एक रात में एक चोर शंकर बाबा को मंदिर में चोरी करवा। अरे ठाकुर जी के जाए तो छतर मिल जाए, घंटी मिल जाए और कुछ मिल जाए, जहाँ कहीं मिल जाए एक वो पाठा को चंदन घसवा के सिवा कुछ। अचानक चोर की नजर पड़ी, वो ऊपर घंटों 5-7 किलो को पीता हुआ रात में तो लेकर चला। पूरा तेरो जैसे तो भगता आज तक कोई आयो नहीं। अरे कोई पानी चढ़ावे, कोई धतूरो चढ़ाओ, कोई आकड़ो चढ़ावे, तू ऐसो भगता है जो साफ तो ही चढ़ो भाई, अहिया को भगत कहाँ मिलेगो। इतनु बोलो बाबू शंकर मांग गणी देखो, शंकर बाबू तो राजी होगो। महाराज कितना वरदान दोगा, 1 2 3 नहीं। पार्वती ने की माई जो जब सोना का महल में बैठ करके आपका पोता ने देखेगी। पार्वती बोले तो बाकी कहीं छूटे मन, या तो बताओ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
लाल सिर गाजर रे भाया भाया सब जाग 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 साल सिर
गर्भ में रहे। ये तोता बालक के गर्भ में सुखदेव जी 16 साल के बाद में जब माँ को कष्ट होने लगा तो सुखदेव जी की माँ वाटिका ने कहा कि महाराज अपने लड़के को कहो अब बाहर आने के लिए। मना कर दिया। क्यों? देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान ने कहा है कि मेरी जो त्रिगुणी माया है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये बड़ी दुरस्त है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है और संसार में अगर आता हूं तो ये त्रिगुणी माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं संसार में आऊंगा नहीं। बाबा ने कहा अगली लाइन भी पढ़ी है आपने, मामे में प्रपदंते माया मेताम तरंती थे। जो मेरा भजन करता है वो माया से